सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और लगभग सभी स्टूडेंट्स का अब एक ही सवाल है कि ये बता दो कि रिज़ल्ट कब पब्लिश किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जैसे तमाम सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, जिसका रिज़ल्ट कब पब्लिश होगा आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो करते हैं शुरू और सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बीए, बीएससी, बीकॉम के एग्ज़ाम जो हैं यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। 30 जून में आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, लेकिन ये 30 जून की जो डेट है, ये जो डेट है अभी कुछ स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन भी हो गए थे, जिनकी पोस्टपोन के अकॉर्डिंग जो डेट निकल कर आई है वो यहाँ पर आप लोग देखें 7 जुलाई तक आप लोग के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे कोर्सेज़ के एग्ज़ाम तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके जो रिज़ल्ट हैं वो कब पब्लिश किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि रिज़ल्ट तो आप लोगों का हर बार की तरह सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो 50 दिन के अंदर वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है कुछ चेंजेस आप लोगों के रिज़ल्ट में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इस बार की MJPRU के 219 कर्मचारियों का तबादला हुआ है, और ये जो तबादला हुआ है ये हाल फिलहाल में ही हुआ है 2-4 दिन के अंदर अंदर। अब आप लोग कहेंगे कि इस तबादले से, इस ट्रांसफ़र से हमारा क्या लेना देना। तो आप सभी स्टूडेंट्स का इस तबादले से, इस ट्रांसफ़र से लेना देना है, क्योंकि यहाँ पर 219 कर्मचारियों को मतलब रीपोस्ट किया गया, उनको ट्रांसफ़र किया गया है। कुछ स्टूडेंट जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, वो उसी यूनिवर्सिटी में रखा गया है, लेकिन उनकी जो पोस्ट है वो बदल दी गई है। उसके साथ ही कुछ को दूसरी जगह पर भेजा गया है। ठीक है, कुछ को सेम पोस्टिंग पर रखा गया है, बरेली में ही हुए हैं, बरेली यूनिवर्सिटी में, और कुछ को दूसरी जगह भेजा गया है। तो ये जो दिक्कत है ना, ये आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी जब आप लोगों का रिज़ल्ट को तैयार किया जाएगा, क्योंकि आपका सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों की कॉपी ऑनलाइन चेक होगी मशीन के द्वारा। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो उससे पहले जो आप लोगों का फोर्थ ग्रेड स्टाफ होता है, जो क्लरिकल स्टाफ होता है, वो काफ़ी सारे काम करता है, तो उसमें इनको दिक्कत आएगी। अब किनको दिक्कत आएगी? वो लोग जो नए यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, 219 कर्मचारियों की जगह जो 219 नए लोग आए हैं, तो उनको थोड़ा काम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे आप लोगों का रिज़ल्ट पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस चीज़ से, तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो लगभग 50 दिन के अंदर अंदर ही पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये जो नए लोग हैं, 219 लोग जो आए हैं, ये अपने काम में तेज़ी दिखाने के लिए आप लोगों के रिज़ल्ट को काफ़ी जल्दी पब्लिश करने की कोशिश करें। सारे जो ऑनलाइन स्कैनिंग के काम है, ऑनलाइन मार्कशीट पर जो नंबर आपके चढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट जब आप लोगों का बनता है तो वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। वो पहले सारे कॉलेजों से कॉपियाँ इकट्ठी की जाएंगी, उसके बाद उनको अलग अलग छांटा जाएगा, उसके बाद आप लोगों की स्कैनिंग की जाएगी कॉपी की स्कैनिंग के साथ साथ ही आप लोगों के नंबर जो हैं वो ऑनलाइन डेटाबेस में फीड किए जाएंगे। उसके बाद डाटा एंट्री होगी, आप लोगों के रिज़ल्ट के जो सेक्शंस हैं, जो मतलब फाइल है, उसमें डाला जाएगा। ठीक है, फिर वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। तो ये सारा जो काम है वो प्राइवेट जो एजेंसी होती हैं वो तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो क्लरिकल स्टाफ है यूनिवर्सिटी का, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि आप लोगों का रिज़ल्ट हर बार 50 दिन के अंदर पब्लिश हो जाता है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का रिज़ल्ट, तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं। अगर ट्रांसफ़र का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो हो सकता है वो रिज़ल्ट आप लोगों का देर से भी आए, हो सकता है रिज़ल्ट आप लोगों का जल्दी भी आ जाए। ठीक है, तो जैसी भी होगी, जो भी सिचुएशन होगी, आप लोगों को टाइम टू टाइम इसी चैनल से इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।